हेलो गाइस, आज हम इस ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। जो आप ये कॉलर देख रहे हो सॉल कॉलर है और प्रिंसेस कट में है। जैसा है वैसा हम सेम टू सेम करेंगे। इसमें प्रॉब्लम ये है कि देखिए इसका वेस्ट लाइन सीधा नहीं दिखता है, लेकिन हम जो कटिंग बताएंगे उसमें बिल्कुल सीधा आएगा। इसका बैक भी लंबा है, साइड भी लॉन्ग है, तो इसलिए जो है जिस तरह का भी है जिसने भी ये किया है, लेकिन हम अपने हिसाब से इसको कटिंग करके आपको दिखाएंगे कि इसका कटिंग कैसे होता है और कैसे बनेगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे और एक सीधा मार्किंग हम इस तरह से कर देंगे 1.5 इंच के करीब। ये कॉलर के लिए हमको आगे की तरफ बढ़ाना है, इसके लिए हमको कर लेना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे हाई नेक होता है, पीछे इसमें हाई नेक होता है। ये सॉल कॉलर जो भी बनते हैं तो इसमें हाई नेक होता है, तो इसके लिए 4.25 इंच पे एक निशान लगा लेना है और ये सीधा मार्किंग हम कर देंगे जैसे मैंने किया है। अब यहाँ से हम लेंथ और डॉट पॉइंट लेंथ का नापेंगे। तो जो भी आपका लेंथ है वो निशान लगाना है और जो भी आपके डॉट पॉइंट का लेंथ है वो निशान लगाना है। तो 15.5 हमारा लेंथ है और हमारा डॉट पॉइंट जो है 10 इंच पे है। ये मेजरमेंट मुझे प्रतापगढ़ से यूपी से मुझे समीम भाई ने भेजा है, तो उनके लिए मैं कटिंग कर रहा हूँ। ये इमेज उन्होंने भेजा है, उनको ये कटिंग शायद करना होगा, तो उन्होंने मुझे मेजरमेंट भेजा है और इमेज भेजा है। तो उनके लिए मैं इस तरह से कटिंग कर रहा हूँ। तो देखिए किस तरह कटिंग कर रहा हूँ मैं। ये दोनों निशानों को बड़ा कर लिया था मैं। अभी शोल्डर हाफ करके निशान लगाना है जो भी आपका शोल्डर है, और यहाँ पे 1 इंच शोल्डर को डाउन करना है जैसे मैंने किया है। यहाँ पे 3.25 इंच पे निशान लगाएंगे नेक की ब्रॉडिंग का, तो उतने पे निशान लगाना है और दोनों निशानों को इस तरह से मिला देना है, यानी शोल्डर का स्लोप दे देना है। जैसे मैं दे रहा हूँ इस तरह से आपको देना है। अभी हम आर्मोल का लेंथ नापेंगे, तो जहाँ मैंने स्लोप दिया वहाँ से नापना है और 7 इंच पे निशान लगाना है। तो देखिए 7 इंच पे मैं निशान लगा दिया। अब इस निशान को भी थोड़ा बड़ा कर लेंगे जैसे कि दिखाई दे, और इसी निशान पे हमको अपर चेस्ट नापना है। तो जो हमारा अपर चेस्ट होता है उसका मेजरमेंट यहीं पे लेना है। तो जो भी आपका अपर चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके आपको निशान लगा लेना है और उसके बाद हाफ इंच बढ़ा के एक और निशान लगाना है। ये निशान फ्रंट में ही सिर्फ लगाना है, बैक में नहीं बढ़ाना है। अभी देखिए जो भी आपका शोल्डर है उसमें से हाफ इंच यहाँ माइनस करना है। ये हाफ इंच जो मैं माइनस कर रहा हूँ ये सब लोग नहीं करते हैं, लेकिन मैं करता हूँ अपने कटिंग के अंदर। तो ये देखिए यहाँ पे जितना भी शोल्डर बचा है उससे हाफ इंच और भी माइनस यहाँ कर लेना है क्रॉस फ्रंट पे आके, यानी 4 इंच नीचे। तो देखिए मैं 4 इंच पे निशान लगाया, यहाँ पे करना है और यहीं से हम प्रिंसेस कट का शेप देंगे। तो अब फुल बस्ट का निशान लगाना है। तो जो भी आपका फुल बस्ट है उसको 10 से डिवाइड करके जितना होता है उतने पे ही निशान लगा लो चलेगा, या 1 पॉइंट माइनस पे आप लगा सकते हो। बड़ा साइज है तो 2 पॉइंट माइनस पे जा सकते हो। और वेस्ट पे आके 0.25 इंच और माइनस कर लेना है चेस्ट के मुकाबले, यानी 3-4 इंच माइनस करके एक निशान लगा लेना है और उसके बाद हम ये शेप देंगे। तो सारे निशानों को मैच करते हुए हम निशान लगाएंगे तो ये प्रिंसेस कट का शेप हो जाता है। तो देखिए मैं किस तरह लगा रहा हूँ, इस तरह से आप लगाओगे तो प्रिंसेस कट का शेप आसानी से लग सकता है। तो देखिए मैं किस तरह लगाऊँ, इस तरह आप लगा सकते हो। और यहाँ पे 1/4 इंच के करीब आपको यहाँ पे बढ़ा लेना है। तो इस तरह करोगे तो जो ये ब्लाउज में आपको साइड झुका हुआ दिख रहा है वो झुकेगा नहीं, एकदम स्ट्रेट आएगा। अभी मैं जो कटिंग कर रहा हूँ, जिनके लिए भी कर रहा हूँ या जो भी ट्राई करना चाहते हैं वो करके देख सकते हैं। अभी देखिए 9 इंच पे मैंने नेक डिप का निशान लगा दिया। अभी देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, कॉलर का निशान लगाने जा रहा हूँ। तो कॉलर का पहले कर लेता हूँ। तो यहाँ 3.25 था, तो लाइन से हम यहाँ पे आधा इंच बढ़ा के यानी 3.25 पे यहाँ पे निशान लगा देंगे। तो ये थोड़ा क्रॉस जा रहा है, तो इस तरह से आपको थोड़ा क्रॉस लगाना है। तो किस तरफ मैंने क्रॉस किया उस तरह आपको कर लेना है। अभी देखिए निशान हमारा लग गया। अब उसके बाद यहाँ पे 0.25 इंच के करीब ये आगे की तरफ बढ़ा लेना है। 0.25 इंच बढ़ाओगे तो शेप अच्छा आएगा। पौना मतलब 3-4 इंच। अभी ऊपर हम चेक करेंगे तो 3 से 3.25 इंच की चौड़ाई लेके हम एक निशान लगा देंगे और इस तरह से हल्का सा मैंने डाउन कर दिया है। तो इस तरह से डाउन करना है तो करो, सीधा रखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि बैग में अटैच करने के टाइम पे ये कम ज़्यादा होता है तो कटिंग कर दिया जाता है। उसके बाद इस तरह का शेप लगाना है। तो शेप पट्टी से लगाना है तो शेप पट्टी से लगाओ, हाथ से लगाना है तो हाथ से लगाओ। मैं तो हाथ से लगाता हूँ, लेकिन आज मैं स्केल से लगा के आपको दिखाता हूँ कैसे मैं लगा रहा हूँ। तो देखिए इस तरह मैंने शेप दे दिया और यही शेप को नीचे उठा के इस तरह से मैच करते हुए शेप अच्छी तरह से समझ के आपको यहाँ पे निशान लगाना है। जो भी आपका नेक का निशान है उससे आधा इंच नीचे जाना है आपको कम से कम, ताकि हम कॉलर के लिए फोल्ड करेंगे तो अच्छी तरह से ओवरलैपिंग के साथ ये दिखाई देगा। तो देखिए किस तरह मैंने निशान लगा लिया। अभी यहाँ पे 1 इंच का डॉट लगाना है आर्मोल पे और उसके बाद आर्मोल के लेंथ को यहाँ पे बराबर कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ। अब आर्मोल यहाँ पे आपको चेक करना है कि जो भी आपने मेजरमेंट लिया है बॉडी से वो बराबर है या नहीं है। कुछ भी कम ज़्यादा है तो यहाँ कर लेना है। देखिए बराबर आ गया है तो डन कर देना है। तो देखिए मैंने सटीक अपनी जगह पे जाके ज़्यादातर बैठ जाता है,
जो मैं 7 इंच पे लगाता हूँ। थोड़ा भी आर्मोल छोटा बड़ा होता है तो यहाँ पे बराबर आपको कर लेना है, ऊपर नीचे करके। अभी देखिए मैंने प्रिंसेस कट का शेप लगा दिया। अब मैं डाट लगाने जा रहा हूँ, तो 3.5 इंच का डाट यहाँ लगाना है। इस हिसाब से जो भी मेजरमेंट है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। तो देखिए 3.5 पे निशान लगाया। अब यहाँ भी डाट के लेंथ को बराबर कर लेना है। तो जो भी सेंटर का पार्ट है वो हमारे पैनल का भी उतना ही होना चाहिए। ये छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। छोटा बड़ा होगा, ज्वाइंट करोगे रिंकल आ सकता है जो बड़ा पार्ट होगा, और नहीं तो साइड से एक तरफ से निकलेगा तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए आपको यहाँ पे बराबर कर लेना है। अभी जो भी सेंटर का पार्ट था वो, और ये जो भी हमारा साइड का पैनल है, दोनों मिला के जो भी आपका वेस्ट बनता है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगा लेना है। यानी सेंटर का जो डार्ट का पार्ट है वो माइनस करके जो भी आपका वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगा लेना है, जैसे मैंने लगाया है। और 1.5 इंच के करीब ऊपर इस तरह से निशान लगा के आपको इस तरह से शेप दे देना है। शेप मतलब कि वेस्ट की लाइन को बंद कर देना है। उसके बाद हम साइड के लाइन को भी बंद कर देंगे। अब इस तरह से ब्लाउज कटिंग करोगे तो जो भी ये मॉडल ने पहना है या जिसने भी पहना है, ये फ़ोटो तो मुझे किसी ने भेजा है, तो एकदम इससे भी बेहतरीन आएगा। ये सेंटर में देखो, ऊपर की तरफ जहाँ पे हुक है ऊपर की तरफ उठ रहा है और साइड झुका हुआ है, ये बराबर नहीं है। तो इसको फॉलो नहीं करना है, आप इससे भी बेहतर बनाने की कोशिश करो। जो मैं बता रहा हूँ इसको फॉलो कर लो। अभी यहाँ पे आपको जो भी आपका लोअर चेस्ट है उस पे निशान लगा के जितने चौड़ा बेल्ट आता है उतने पे निशान लगा सकते हो। अगर वो चौड़ा लगता है तो आप पतला भी कर सकते हो। तो मैं दोनों निशान लगा के आपको दिखा देता हूँ। तो ये पतला लगाएंगे तो थोड़ा सुंदर दिखेगा, चौड़ा लगाएंगे तो थोड़ा भद्दा दिखेगा। तो आप देख लेना क्या करना है, उस हिसाब से आप कर लेना। तो दोनों निशान लगा के मैंने दिखा दिया। अब कटिंग करके आपको दिखाता हूँ। अभी कटिंग मार्किंग पे ही करना है, और जब भी आप कपड़े पे जाओगे तो मार्जिन छोड़ते हुए जाना है। यानी जितना पकड़ के स्टिच करते हो उतना छोड़ते हुए जाएंगे, और वो पकड़ के स्टिच कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। और साइड में ज़्यादा रखना है, आप लोग को पता है उस तरह, क्योंकि मार्जिन रखा जाता है साइड में। कुछ भी कम ज़्यादा करना हो तो किया जाता है। तो पहले हम फ्रंट का कटिंग कर लेंगे, उसके बाद बैक की कटिंग करके आपको बताएंगे कि किस तरह इसका बैक कटेगा। और उसके बाद हम पूरा प्रिंसेस कट को बाद में कंप्लीट करेंगे। तो देखिए इस तरह से तोड़ेंगे तो ये कॉलर की तरह टूटेगा, और इस तरह से हाई नेक यानी सॉल कलर ये बन जाएगा। तो बहुत आसानी से बन जाता है। आपको पतला सॉल कलर चाहिए तो जो मैंने 3 सवा 3 इंच की चौड़ाई रखा था नेक के पास, यानी वो पट्टे का, उसको आप पतला कर सकते हो। यानी कि वो पतला कर दोगे तो सही पतला हो जाएगा। यानी कि जैसा चाहिए वैसा आप बना सकते हो। तो इस तरह से आपकी मर्जी है, जिस तरह का कॉलर चाहिए उस तरह से कर सकते हो। चौड़ा पतला जो भी हो किया जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो कटिंग मैंने बताया है उसी को फॉलो करना है, आपके ऊपर है कि क्लाइंट को पतला कॉलर चाहिए, चौड़ा कॉलर चाहिए, तो उस हिसाब से किया जाता है। अभी मैंने इस तरह करके दिखा दिया। अभी मैं यहाँ पे बैक की कटिंग पहले करके दिखाता हूँ। तो जो मैंने मार्किंग सीधा लगाया था उसी मार्किंग को इस तरह से बिल्कुल बैक के सेंटर में लगा देना है, यानी कि सीधा वहाँ पे रख देना है। उसके बाद शोल्डर इस तरह आधा इंच बढ़ा के निशान लगाया मैंने, क्योंकि हाफ इंच मैंने इसमें माइनस किया था। इसमें माइनस नहीं करना है बैक के अंदर। और देखिए लेंथ को मैंने बढ़ा दिया, बैक के लेंथ को फ्रंट नीचे उतार दिया मैंने। और जो अपर चेस्ट था 4 से डिवाइड करके निशान लगाया था उसी पे निशान लगाना है। जो हाफ इंच बढ़ाया था उस पर फॉलो नहीं करना है। और यहाँ पे साइड के लेंथ को भी बराबर कर लेना है। अब ये जो लेंथ निकला है यही हमारे बैक का लेंथ हो गया। इस पे एक निशान लगाएंगे और एक एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे, क्योंकि हम डाट देंगे तो कुछ भी नीचे ऊपर होता है तो ये बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ। अभी मैं चेक कर रहा हूँ तो जो भी आपका अपर चेस्ट है 4 से डिवाइड के बाद उतना ही होना चाहिए, उससे कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो भी वेस्ट आपका है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाओ। और डाट के लिए 0.25 इंच या 1 इंच बढ़ा के निशान आप लगा सकते हो, जो चाहिए वो लगा लो। अब इस तरह से मैंने साइड को बंद कर दिया। उसके बाद जो भी शोल्डर है उससे हाफ इंच माइनस करके क्रॉस बैक पे निशान लगाना है। हाफ इंच भी कर सकते हो, क्वार्टर इंच भी माइनस कर सकते हो, लेकिन माइनस पे ही चलना है, प्लस पे बिल्कुल नहीं चलना है। यहाँ पे प्लस पे जाओगे तो आर्मोल में आपके झोल आएगा, यानी बैक साइड में क्रॉस बैक पे आपको झोल आएगा। तो अच्छी तरह से समझ के इस तरह निशान लगाना है। अभी यहाँ पे शोल्डर सिम को बराबर करना है। तो जहाँ शोल्डर ये ओरिजिनल है वहाँ पे मिला के इस तरह से निशान लगाना है। तो देखिए किस तरह मैंने लगाया, इस तरह से लगाना है। अभी बैक का नेक यहाँ पे ब्रॉड हो जाएगा। तो ब्रॉड होगा तभी फ्रंट में टाइट बैठेगा, और बैक भी अपनी जगह पे बराबर प्रॉपर बैठेगा। एक सीधा निशान लगाना है, 1 इंच के करीब नीचे निशान लगा के
और इस तरह से हले का कटिंग कर देना है, यानी गले का। तो जिस तरह मैं कर रहा हूँ इस तरह से आपको कर लेना है। तो इस तरह कटिंग करोगे तो परफेक्ट एकदम जाके सही जगह पे बैठेगा। अगर ये डाउन करके नहीं कटिंग करते हो तो ये पीछे की तरफ खींचेगा, कॉलर एकदम ऊपर की तरफ हाई होगा, तो यहाँ पे पीछे बैक में रिंकल भी आएगा और फ्रंट पीछे की तरफ खींचा खींचा दिखेगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे गहराई थोड़ा सा कटिंग करके ही करना है, क्योंकि जो हाफ इंच हमने बढ़ाया है उसके हिसाब से यहाँ गहरा करना ज़रूरी है। तो इस तरह से समझ के आपको कर लेना है। अभी मैंने कटिंग कर दिया, डार्ट की भी कटिंग कर दिया। अभी ये डार्ट को क्लोज करके हम यहाँ पे कटिंग कर देंगे, यानी मार्किंग करेंगे और उसके बाद कटिंग करेंगे। तो बैक का लाइन भी एकदम सीधा दिखाई देगा, यानी बैक का जो वेस्ट है वो भी स्ट्रेट एकदम दिखाई देगा। तो इस तरह से जो भी ये इमेज है इससे बेहतर कटिंग होएगा और इससे बेहतर ब्लाउज बनेगा। आप बना के ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अभी इस तरह से मैंने कटिंग कर दिया। अब हम यहाँ पे फ्रंट का डार्ट वगैरह कटिंग करेंगे, यानी प्रिंसेस कट को। तो देखिए मैं किस तरह से कर रहा हूँ, इस तरह से आपको कर लेना है। तो पहले नीचे के डार्ट को कटिंग करना है, उसके बाद आर्मोल के एक डार्ट को कटिंग करेंगे और उसके बाद क्लोज करके सही करना है। तो देखिए मैंने कटिंग कर दिया। अब यहाँ पे रख देना है और उसके बाद हमें आर्मोल का शेप सही कर लेना है। आपको कोई क्रॉस फ्रंट क्रॉस बैक नापने की कोई ज़रूरत नहीं है। फुल बस्ट का भी मैंने इस्तेमाल नहीं किया है, लोअर चेस्ट का भी इस्तेमाल मैं नहीं करता हूँ, लेकिन ये जाके सटीक अपनी जगह पे बैठता है। आप लोग इसको ट्राई करके देख सकते हो। तो देखिए किस तरह मैंने कटिंग कर दिया। शेप अच्छा दिखना चाहिए आर्मोल का। उसके बाद देखिए डार्ट का हिस्सा था यानी प्रिंसेस कट का, वो भी मैंने कटिंग कर दिया। तो इस तरह कटिंग हो गया। अब बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो बेल्ट स्ट्रेट है, चौड़ा चाहिए तो चौड़ा, पतला चाहिए तो पतला, जितना चाहिए उतने पे कटिंग करके और यहाँ चिपका देना है। चिपकाने के बाद इसके बाद अब बेल्ट कटिंग करते हो तो सही शेप में बैठता है। अगर अलग से सीधा पट्टा यहाँ लगाओगे सही नहीं बैठेगा। तो इसलिए जो मैं कटिंग ये जो शेप में निकला है उसी तरह का शेप बना के आपको कटिंग करना है, तो परफेक्ट अपनी जगह पे जाके चिपकेगा। तो देखिए मैंने कटिंग कर दिया। अब ये फोल्ड करेंगे तो पीछे इस तरह से कॉलर की तरह दिखाई देगा। तो कितना आसान कटिंग है, कितना इजी है, आपने देख लिया होगा। तो आप लोग खुद ही देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि इजी है या नहीं है। बिल्कुल इजी है, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल इजी है। और जिनके समझ में आ गया है उनके लिए इजी है, और जिनके समझ में नहीं आए उनके लिए इजी नहीं है। तो जिनको समझ में नहीं आए उनको समझने की कोशिश करना चाहिए कि किस तरह से ये कटिंग हुआ है और कितने आसानी से हुआ है। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हो। अभी मैं ये रख के और मेजरमेंट करके दिखाता हूँ आपको कि हमारा फुल बस्ट कितना आया है, यानी फुल बस्ट कितना मेजरमेंट में आके बैठा है। तो ये कटिंग के बाद हम इस तरह से चेक करके आपको दिखाएंगे। अभी मैं मेजरमेंट फुल बस्ट पे रख के आपको दिखाता हूँ कि फुल बस्ट कितना आया है। तो देखिए मैं रखने जा रहा हूँ मेजर टेप। तो इस तरह से ध्यान से देखते जाओ कि मैं रख रहा हूँ। तो फुल बस्ट का मेजरमेंट भी चेक करो और ये मैं रख के दिखा रहा हूँ इसको चेक करो। तो देखिए हाफ इंच की लूजिंग पे ही आया है, ये कम नहीं आया है, क्योंकि ये बैक पीछे से बंद गला है। तो हाफ इंच की लूजिंग पे ये चलेगा, यानी कि ज़्यादा लूजिंग नहीं दिया जाता है। 1 इंच भी दे सकते हो, इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि ये सूट नहीं है, आउटफिट नहीं है, ये ब्लाउज है। ब्लाउज फिटिंग वाला ही बेहतर लगता है। अभी हम क्या करेंगे, स्लीव्स की कटिंग करके आपको दिखा देते हैं। तो जो मेजरमेंट है आप ध्यान से देखो, 10 है, 10 हाफ है लेंथ और 10 हाफ है हमारा मोरी यानी कि बॉटम। तो देखिए किस तरह से मैं मेजरमेंट लिया 10 हाफ पे, और बाइसेप का नाप नहीं है। अभी मैं बताता हूँ कि बाइसेप का नाप इसका क्या निकलेगा, और अच्छी तरह से आप मेजरमेंट करके देखना जिन्होंने ये भेजा है। तो ये कितना बाइसेप निकलता है, 12.5 इंच। तो आप नाप के देख लेना, 12.5 इंच बाइसेप आपका होगा, यानी कि बिल्कुल वहाँ पे एंडिंग पे नापना है, जहाँ पे हमारा 5 इंच पे स्लीव्स खत्म होता है वहाँ पे। तो ये बराबर उतना ही आना चाहिए। अगर इतना आ रहा है तो मैं जो बता रहा हूँ एकदम परफेक्ट है। अगर आपका बाइसेप ज़्यादा आता है तो थोड़ा यहाँ पे बढ़ा लेना आर्मोल को, क्योंकि आर्मोल भी छोटा हो सकता है। तो अगर छोटा है तो यहाँ पे बढ़ाया जा सकता है। तो बाइसेप आपका मेजरमेंट लेना ज़रूरी है। अगर लेके बराबर कटिंग करते हो तो तालमेल अच्छी तरह से बैठता है और अच्छी तरह से सटीक बैठता है। तो देखिए किस तरह से मैंने किया है, इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। आप लोग को ये मेरा कटिंग करने का आइडिया, ये तरीका पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर ज़रूर करो। अभी फ्रंट पार्ट में इस तरह से ताल निकाल देंगे। ये फ्रंट का पार्ट है तो इस तरह से जाके सही बैठ जाता है। तो इस तरह से मैंने कटिंग करके दिखा दिया। अभी मैं मार्किंग करके भी दिखा देता हूँ कि ये कैसा दिखता है। तो आपको शेप अच्छी तरह से दिखाई देगा जब मैं इस तरह से रखूँगा। तो ये स्लीव्स की कटिंग भी कितना आसान है आपने देख लिया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करना। और चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।